वेल प्लेड ऋषभ पंत। 167 के टारगेट में 35 बॉल 44 की क्या इनिंग्स खेली है, मैच विनिंग। दिल्ली हार गई। 167 नहीं, 267 का टारगेट था। अच्छा, ऋषभ पंत की बैटिंग देख के तो मुझे ऐसा लगा कि 167 का टारगेट है। ओ, सो सैड। ये क्या कर रहे थे ऋषभ पंत भाई आप? एवरेज बढ़ानी थी या टोटल नंबर ऑफ रन्स बढ़ाने थे? कुछ ऑरेंज कैप जीतने का मन है? क्योंकि पिछली बार जब मुंबई के खिलाफ इसी तरीके की स्लो बैटिंग के कारण दिल्ली हारी थी, तो ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा था कि पावर प्ले में हमारी स्लो बैटिंग की वजह से हम हार गए। उस पावर प्ले में स्लो बैटिंग की थी डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने, खासकर पृथ्वी शॉ ने। मगर आज सारा प्लेटफॉर्म सेट था, सब कुछ सेट करके गए थे आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ऑफ कोर्स डेविड वार्नर बुरी तरह फ्लॉप हो गए, पृथ्वी शॉ ने मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मगर अगर आप किसी बड़ी चेज में जाओ और आपका बैट्समैन पहले 4 बॉल पे 4 बाउंड्री मारे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम सेट हो जाता है। जेक फ्रेजर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैच बाय मैच इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, स्ट्राइक रेट फिनोमिनल है एंड ही इज यंग। ही इज द न्यू आईपीएल सेंसेशन ओवरसीज प्लेयर। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली अगले साल के मेगा ऑक्शन में उनको रिलीज करेगी। ही हैज बिकम दैट इंपॉर्टेंट। ये सीजन बहुत डेंजरस है क्योंकि इसके अगले सीजन में मेगा ऑक्शन होना है और डेविड वार्नर जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले मेगा ऑक्शन में उनको लिया ही नहीं जाएगा और दिस मे पोटेंशियली एंड अप एज बीइंग हिज लास्ट आईपीएल। फिर शायद वो पीएसएल खेलते दिखेंगे और फिर पाकिस्तान से लोग कहेंगे हमने तो डेविड वार्नर को बुला लिया। अब ये बात अलग है कि वो सारे प्लेयर्स को रिटायरमेंट के बाद उनके ऑफ पीक डेज में बुलाते हैं। जैसे कायरन पोलार्ड, जो वैसे तो मुंबई इंडियंस के कोच हैं मगर पीएसएल में वो ओवरसीज के बहुत बड़े प्लेयर हैं। मगर 18 बॉल 65, 15 बॉलों के अंदर उन्होंने अपनी 50 की और ट्रेविस हेड को बिल्कुल बॉल टू बॉल मैच कर रहे थे वो। अब दिस इज स्कैरी क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है पोटेंशियली उसमें ट्रेविस हेड और जैक फ्रेजर मगर्क ये दोनों ओपनिंग करेंगे इकट्ठे। आप इमेजिन कर सकते हैं ये दोनों अगर ओपनिंग करेंगे तो क्या हालत होगी बॉलर्स की। लेकिन पहले सनराइजर से स्टार्ट करते हैं। 6 ओवर में 125 रन, हाईएस्ट एवर पावर प्ले स्कोर इन एनी टी20 गेम एवर। क्या स्टार्ट दी है। मैंने बोला कि शायद बेंगलोर में या हैदराबाद में अपने होम कंडीशंस को सूट करके पिच बना के ऐसा कर सकते हैं, मगर आज दोबारा ऐसा परफॉर्मेंस देके हैदराबाद ने श्योर कर दिया, जो स्टार्टिंग में मैंने इनके ऊपर बेट किया था एज द डार्क हॉर्सेस, अब ये फुल पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि इनकी स्ट्रेंथ यही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आउटस्टैंडिंग। 12 बॉलों पे 46 बनाए अभिषेक शर्मा ने, उनकी कंट्रीब्यूशन को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। और ट्रेविस हेड फिर से 16 बॉलों पे 50। अमेजिंग। ऐसा लग रहा था कि फिर से वो 100 बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100 से थोड़े पहले आउट हो गए। एडन मार्करम इनकी टीम के वीक लिंक है ओवरसीज में, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि मार्को येंसन इज अ वेरी गुड प्लेयर, उनको बेंच पे नहीं रखा जा सकता। इवन ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, हालांकि नंबर 3 उनके लिए शायद थोड़ी हाई हो, उनको 4 और 5 ज्यादा सूटेड है, साथ में वो बहुत अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो मे बी इट्स हाई टाइम कि सनराइजर्स को अब सोचना चाहिए कि वो एडन मार्करम को ग्लेन फिलिप्स या मार्को येंसन से रिप्लेस करें। नीचे अब्दुल समाद भी ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। हेनरिच क्लासन को प्रमोट किया गया मगर आज उनका दिन नहीं था। अक्षर पटेल ने इस पिच पे जहां पर सब इतने रन बना रहे थे वहां 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग की, विच इज अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट उनकी बॉलिंग फॉर्म वापस आ रही है। बैटिंग फॉर्म की बात अभी मैं नहीं करूंगा, उनकी बॉलिंग फॉर्म वापस आ रही है। अक्षर पटेल वाज नेवर अ ह्यूज विकेट टेकर, मगर वो जिस वजह से टीम में आए भी थे वो यही था कि वो विकेट टू विकेट टाइट फ्लैट बॉलिंग कर सकते हैं, जो कि ये कर रहे हैं अभी पिछले 2-3 मैचेस से दिख रहा है। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, वो काफी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन यही कुलदीप यादव का स्टाइल है, वो बॉल को लूप कराते हैं, वेरिएशंस यूज करते हैं।
4 विकेट लिए, काफी हद तक मैच में दिल्ली को वापस लाया, क्योंकि 6 ओवर में 125 के बाद ऐसा लग रहा था कि 300 भी आज कोई नहीं रोक सकता। मगर कुलदीप के 4 विकेट, मिडिल ऑर्डर की फेलियर्स की वजह से ऐसा लगा कि शायद ये 250 के अंदर रुक जाएंगे। 240 के अराउंड स्टिल एक चेजेबल टारगेट आप कह सकते हो। मगर फिर से नीतीश रेड्डी, अब नीतीश रेड्डी पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं जो मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि क्यों हार्दिक पांड्या एक ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं है। शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, विजय शंकर कप के ही इज फिनिश्ड, और कोई है ही नहीं। नीतीश रेड्डी इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। आज फिर उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की उस सिचुएशन में जब ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हैदराबाद चेज में गलत, मतलब सॉरी, टारगेट सेट करने में गलत जा रही है। 6 ओवर में 125 के बाद सडनली उनके 4 विकेट गिर गए थे बैक टू बैक, और ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 विकेट और गिरे तो दे कैन बी बोल्ड आउट अंडर 220, मे बी अराउंड 200। मगर वहां से उन्होंने शाहबाज अहमद के साथ बेहतरीन बैटिंग की, पार्टनरशिप की, कुलदीप यादव पे रिवर्स स्वीप में छक्का मारा, दिखाया कि वो इंटरनेशनल बॉलर्स को भी बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वो आउट हो गए 30 ऑड के स्कोर पे, मगर उन्होंने एक वहां से एक रिकवरी कर दी काइंड ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी एक स्कोर सेट था, बस उसको एक सही डायरेक्शन तक पहुंचाना था। ऑफ कोर्स 300 के लिए जाते तो दे माइट हैव लॉस्ट मोर विकेट्स। उनको ऑलरेडी पता था कि एक सर्टेन टोटल बन चुका है, अब बस हमें प्ले आउट करना है विथ अ डिसेंट स्ट्राइक रेट टू इंश्योर कि सनराइजर्स रीच अ गुड टारगेट। शाहबाज अहमद ठीक खेल रहे थे, और मैं कहूंगा कि लास्ट के 6 बॉलों पे उन्होंने 27 रन बना के अपनी 59 की इनिंग्स खेली 29 बॉल्स पे, और एंड में वो इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया सनराइजर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं 8-9 ओवर के बाद दिल्ली 10 ओवर तक गेम में आ गई थी। ऑलमोस्ट 150 प्लस का स्कोर था 8.2 ओवर्स में, और वहां से 230 तक ही रोक दिया था 18 ओवर में। और ऐसा लग रहा था कि अगर 250 के नीचे रोकेगी तो मे बी दिल्ली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी। मगर खलील अहमद, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब दे रहे थे कि शायद इस आईपीएल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मे बी शायद वो इंडियन टीम के लिए कंसिडर भी हो सकते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, हॉरिबल बॉलिंग की आज। उनको 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे शाहबाज ने एंड में, और आखिरी ओवर में फिर उन्होंने मुकेश कुमार को टारगेट किया और अपनी पहली टी20 हाफ सेंचुरी पूरी की। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, 266। ईशांत शर्मा अवेलेबल नहीं थे, बाकी कुछ बोलने लायक नहीं है। मुकेश कुमार हो या खलील अहमद, सब ने इतने रन लीक किए। वैसे यहाँ पे पंत की खराब कैप्टेंसी को मैं एक बात और हाईलाइट करूंगा कि नॉर्जे का आज ठीक ठाक दिन जा रहा था। 3 ओवर में 30 रन दिए थे, जहां पे इनिंग्स की रन रेट 13 की है, वहां पे 10 की रन रेट इतनी बुरी नहीं थी। आई थिंक उनको देना चाहिए था 19th या 20th ओवर, मगर उन्होंने खलील और मुकेश कुमार को बैक किया, और वो एंड में 20 रन एक्स्ट्रा बन गए। बैटिंग में पृथ्वी शॉ ने स्टार्ट किया 4 बाउंड्री के साथ, मगर वो फिर आउट हो गए। वार्नर तो अब चल नहीं रहे। जेक फ्रेजर मगर की मैं बात कर चुका हूं, 18 बॉलों पे 65। मगर वहां से 8 ओवरों में 130 था दिल्ली का स्कोर, और हाफ टारगेट ऑलमोस्ट 8 ओवर में हो चुके थे। ऋषभ पंत किसी वजह से अपने आप को नीचे भेजे जा रहे थे। अभिषेक पोरेल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो खेला, वो आए, तेज खेला। मगर ऋषभ पंत और क्रिस्टियन स्टब्स जब ये दोनों आए, ऐसा लगा कि चेज अचीवेबल है। मुश्किल था, लेकिन 12 ओवर में 130 रन चाहिए थे, 11 का रन रेट चाहिए था। जिस तरीके से ये मैच था, 266 का टारगेट था, 267 रादर, 266 सेटअप किया था, तो उस हिसाब से 12 ओवर में 132 इज अचीवेबल। मगर ऋषभ पंत तो बिल्कुल लेस देन 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने पहले 25-26 बॉल। क्रिस्टियन स्टब्स भी फॉर सम रीजन स्ट्रगल करते रहे, 10 बॉलों पे 10 रन। अक्षर पटेल की बैटिंग फॉर्म में आपको बता चुका हूं कि ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, और शायद यही वजह है कि उनकी वर्ल्ड कप में जगह 100% नहीं बन रही, क्योंकि उनकी बैटिंग सडनली बहुत गिर गई है, जिसकी वजह से उनको इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद ललित यादव आए, कुछ भी वहां से चेज
खत्म हो गई। 8 बॉलों पे 7 रन, 10 बॉलों पे 6 रन, इस तरीके के स्कोर बना के दिल्ली के क्रिस्टियन स्टब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, इन तीनों ने चेस को किल कर दिया। ऋषभ पंत भी अपनी स्पीड से खेलते रहे। लास्ट में पैट कमिंस को 2 बाउंड्री मार के उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट तो 100 के ऊपर कर लिया। लेकिन सर, जब आप क्लियरली पिछले मैचेस में कह चुके हो कि इसकी गलती से हम हारे, उसकी गलती से हारे, यहाँ पर तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक तो आपको नंबर 4 पे आना चाहिए, आप आए नंबर 6 पे, और आने के बाद आप क्या कर रहे थे मेरे तो समझ के बियॉन्ड है। अभी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होनी है, आपके ऊपर इतने दाव लगे हैं और आप ऐसी इनिंग्स खेल रहे हो जिसका कोई सिर पैर नहीं है। 35 बॉल्स 44, 5 बॉल पहले दिल्ली आउट हो गई, मगर मैच से वो मेरे ख्याल से फ्रेजर मगर की डिसमिसल के बाद ही बाहर हो गई। कोई इंटेंट नहीं दिखा ऋषभ पंत में इस पिच पे, जहां पर इतने अच्छे स्कोर बने, जहां शाहबाज अहमद ने भी 29 बॉल 59 बनाए। हम उम्मीद करते थे कि पंत अगर 35 बॉल्स खेल रहे हैं तो वो एटलीस्ट 65-70 रन बनाएंगे, क्लोज टू 200 की स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि इस मैच का एवरेज स्ट्राइक रेट यही था। जैक फ्रेजर मगर ने तो ऑलमोस्ट 350 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सबकी स्ट्राइक रेट ओवर 200 250 प्लस थी। तो ऋषभ पंत वहां क्या कर रहे थे, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और ये सब चीजें उनको समझनी पड़ेंगी कि नाउ इंडिया बैक्स हिम अ लॉट, तो उनको परफॉर्मेंस देनी होगी। कई लोगों का ये कहना है कि ऋषभ पंत सिर्फ वीक बॉलर्स को अटैक करते हैं और जहां क्वालिटी बॉलिंग आती है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब ऋषभ पंत को ये गलत साबित करके दिखाना होगा। नटराजन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और कहीं ना कहीं जो शायद सबकॉन्शियसली हम सब भूल गए थे कि टी नटराजन ने जब इंडिया के लिए भी डेब्यू किया था तो जो भी 2-4 मैच उन्होंने खेले उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। उनके यॉर्कर शानदार थे। आई थिंक वो लाइमलाइट में भी इसी वजह से आए थे क्योंकि उन्हें डिविलियर्स और कोहली दोनों को यॉर्कर पे एक मैच में आउट किया था। डिविलियर्स उस समय काइंड ऑफ अपनी पीक पे थे, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। तो आप ऐसे बॉलर को इग्नोर नहीं कर सकते। आज फिर उन्होंने प्रूव किया, ऐसी मैच, इतना हाई स्कोरिंग मैच, वहां उन्होंने 19 रन देके 4 विकेट लिए और ऑलमोस्ट अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया। नटराजन कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड इंक्लूजन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। बाकी नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए 17 रन देकर और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। इसके पहले भी वो 1-2 मैच पहले एक शानदार 65 की इनिंग्स खेल चुके हैं। तो नीतीश रेड्डी इज समबडी हु इज गोइंग टू कम इनटू द इंडियन स्क्वाड वेरी क्विकली। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स इंडिया में रेयर है और इंडिया को नीतीश रेड्डी को ग्रूम करना चाहिए। ही इज जस्ट 20 ईयर ओल्ड। बॉलिंग वाइज उनकी स्पीड 130 के अराउंड रहती है, मगर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हैज टू बॉल 145 150। अगर वो 130 135 पे ठीक ठाक लेंथ में बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग वाइज वो नंबर 6 पे जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद जो जिम्बाब्वे टूर है, नीतीश रेड्डी हमें देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में भी नीतीश रेड्डी इंडियन टीम में दिखेंगे। आज 2 मैचेस हैं। आरसीबी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वर्सेस केकेआर। केकेआर टेबल में नंबर 2 पे चल रही है और आरसीबी लास्ट है। अगर आरसीबी ये मैच हारती है तो कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी कैसी परफॉर्मेंस देती है। जहां तक सनराइजर्स का सवाल है, 7 में से 5 विन, 5 विक्ट्रीज आउट ऑफ 7, लेकिन जो पिछले 3-4 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस है वो देख के आप कह सकते हैं दे आर चेजिंग द टॉप पोजीशन इन द टेबल। बहुत जल्द वो टॉप 2 में आते हुए आपको दिखेंगे क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। बस मार्को येंसन टीम में आ जाए इंस्टेड ऑफ एडन मार्करम, ये टीम इनविंसिबल हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की दूसरी T20 के बारे में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।